करके काली दे के किनारे पहुंच गई। खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। मनसुका ने गेंद मारी, वो दामा की तरफ भागी। दामा ने गेंद मारी, भगवान कन्हैया की तरफ भागी। और भगवान ने तो गेंद मारी, वो काली दे की तरफ भागी। भगवान ने आवाज लगाई, दामा गेंद आ रही है। पीछे भागा, लेकिन वो गेंद पकड़ने में नहीं आई। वो गेंद काली देह में चाक करके गिरी गई। और जैसे ही गेंद काली देह में गिरी, दामा भागा, भाग करके भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। कश्यप मेरी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए। गेंद कहां है? भगवान बोले, दामा भैया मेरा पीतांबर छोड़ दो, तुम्हारी गेंद काली देह में गिर गई है ना, तो गिर जाने दो। हम यशोदा मैया से कह करके तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा बोला, दूसरी न तीसरी, मुझे मेरी पई गेंद चाहिए। समझ गई? भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले, दामा मेरा पीतांबर छोड़ दे, वरना तमाचा लग गया, तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। समझ गई? हट जा लग। और जैसे ही इतने शब्द दामा ने सुने कि तमाचा लग गया, तो दामा ने भगवान का पीतांबर तो छोड़ दिया, भागा। भाग के लाठी उठाई, लाठी कहा मारो। मेरी गेंद तुमने काली देह में डाल दी, मुझसे कह रहे हो तमाचा मार देंगे। बड़े बाप के बेटा होगे तो अपने घर के लिए होगे। समझ गए? एक लाठी में उठ नहीं पाओगे। बोला बुधा, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। दामा बोला, कन्हैया कंस के यहां से खबर आई है, जो काली देह में कमल के पुष्प में उन्हें भिजवा। ये बात सुनकर के तुम्हारे घर में 2-4 दिन से खाना नहीं बना, और तुम मुझसे कह दो तमाचा मार देंगे। हाँ, इतना ही बलदारी हो तब काली देह में से कमल के पुष्प मथुरा में कंस के पास क्यों नहीं भिजवा देते? भगवान बोले, दामा पाताल लोक में अगर तेरी गेंद होगी तो मैं तेरी गेंद ढूंढ करके लाएंगे। और तू कंस की दौड़ से मुझे क्या दे रहा है? एक दिन वो आएगा तो तेरे सामने में उस कंस का चूरमा बना डालेंगे।
इतनी कह करके भगवान कन्हैया भागे उस काली देह में कूदी गए। और जैसे ही भगवान कन्हैया काली देह में कूदे, अब सभी ग्वाल बाली दामा को गालियां देने लगे, दामा तूने अच्छा नहीं किया जब कन्हैया को काली देह में गिरा दिया। एक ग्वाला भागा, माँ यशोदा को बताया, माँ यशोदा रोने लगी, नंद बाबा बड़े परेशान भागे, काली देह के किनारे पहुंचे। जैसे यशोदा मैया काली देह में कूदना चाही, बलराम ने कलाई पकड़ ली, बोली मैया पागल ना बनो, कन्हैया भी हम लोगों के पास में लौट करके आ जाएंगे। बलराम इधर सबको धैर्य बताते हैं और उधर जैसे ही भगवान कन्हैया काली देह में कूदे तो क्या देखा, कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा था। दो नागिनियां जाग रही थी। जैसे ही नागिनियों ने भगवान को आता हुआ देखा, भाग करके सामने पहुंच के बोली, कहां भागा चला जा रहा, डर नहीं लगता? मेरे पति बड़े क्रोधी हैं, जान से मार देंगे, लौटे जा, भाग जा। भगवान बोले नागिनिया जगा, अरे जगा, तू जिसकी मुझे कहानी सुना रही है ना, हम उसी से ही मिलने के लिए आए हैं, जगा। एक नागिनिया बोली, जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है, चला जा, तेरी माँ तेरे में रो रो करके मर जाएगी, अपनी जान दे देगी, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं चला जा, चला जा यहां से। भगवान बोले नागिनिया तू मुझे छोटा समझ रही है, हैं? हाँ, साठने की बात नहीं मालूम क्या? कि हम ऐसे छोटे बालक दुष्टों का घमंड गिराएंगे। भगवान बोले नागिनिया शायद मुझे नहीं मालूम है, मुझसे छोटा वो कह रही है जगा। अब मुझे मालूम है कि तू नहीं जगाएगी, लेकिन मुझे जगाना अच्छी तरीके से आता है। इतनी कह करके भगवान कन्हैया आगे बढ़ी गई। इतनी कह के श्याम ने बाकी पूछो सोई फुकारी धरता हुआ उठो सांप सन्ना। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके उस कालिया नाग की पूंछ को दबाया। एकदम से कालिया नाग खड़ा हो गया, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी और भगवान कन्हैया के बदन से चिपट गया। भगवान ने देखा हम तो गिर गए। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो खड़ा करके कालिया नाग दूर खड़ा हुआ।
कि घबरा के काली दूरी हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया, नतुरी तुरती पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। अब वो जौन सा फन उठाता है, भगवान कन्हैया अपने पैरों से उसी फन को नीचे दबा देते हैं। अब मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकल रही तो वो तो बंद हो गई, लेकिन मुंह से खून निकलने लगा, खून। एक हार हमारे करीब आया है, 10-10 रुपया सभी साथियों के लिए। डॉक्टर राहुल यादव, ये नगला गजपति के हैं, इनकी तरफ से, डॉक्टर राहुल यादव की तरफ से एक हार हमारे करीब आया है, 10-10 रुपया सभी साथियों के लिए। 100 रुपया है गीतम सिंह साक्य, 50 रुपया है राम स्नेही साक्य, 50 रुपया है सेवाराम साक्य, एक ग्राम बांदूपुरा के हैं, इन लोगों की तरफ से। जिन बहनों ने कलश भरे वो निकल के आ गए, कलश भरने वाली बहनें निकल के आ जाए। अब दोनों नागनियां ये हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु माफ कर देना, हम लोग तो एक तामसी जीव है, समझने में भूल कर गए, नहीं समझ पाए कि तुम्हारा अब था हो चुका। भगवान ने नागनियों से कहा, तुम 2 छपरिया कमल के पुष्प लेकर के आओ, और कालिया नाग से कहा, तुम ये बताओ तुम यहां क्यों रहने लगे? तो कहा, हमारे भाई है गरुड़, वो मुझे जान से मार देना चाहते हैं, उनकी डर की वजह से। भगवान बोले, तुम इस काली जगह को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए रमण द्वीप के लिए चले जाओ। तो कालिया नाग बोला, प्रभु माफ कर देना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? काम इस काली जगह को छोड़ करके गए तो हमारे भाई मुझे जान से मार देंगे। भगवान बोले, चिंता नहीं करो, मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फन के ऊपर बन गए हैं, इन्हें देख करके गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे। ऐसा ही हुआ, 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाए। कालिया नाग जो था ये भगवान को छोड़ने के लिए आया। माँ यशोदा ने देखा तो भाग करके गोद में उठा लिया, लाला कहाँ चले गए थे? भगवान बोले, मैया मैं कमल के पुष्प लेने के लिए गया था। वो कमल के पुष्प मथुरा में कंस के पास भिजवाए, और जैसे ही कंस ने कमल के पुष्पों को देखा तो बीमारी घटी नहीं, और ज्यादा बढ़ी गई। इधर भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बालों को लेकर के माँ यशोदा को लेकर के अपने घर चले आते हैं। मथुरा में राजा कंस बड़ा ही उदास बैठा हुआ है, और इधर वृंदावन में भगवान बाल लीलाएं शुरू करते हैं। एक बार भगवान कन्हैया ने देखा, क्या देखा? वृंदावन की गलियों में कुछ गोपियां 1600 श्रृंगार किए हुए, ऐसा मालूम पड़ रहा था ये किसी को रिझाने जा रही हैं। देखा भगवान ने, देखा यशोदा मैया ये मीठे मीठे पकवान बनाने लगी। भगवान सामने पहुंच गए, बोले मैया क्या बात है,
ये गोपियां 1600 श्रृंगार किए हुए कहां जा रही हैं और तुम मीठे मीठे पकवान क्यों बना जा रही हो? क्या बात है? कोई उत्सव है या पूजा है क्या है? तो माँ यशोदा तो चुप ही रही, तोले बोले बाबा नंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव छंद। माँ यशोदा कुछ भी नहीं बोली। नंद बाबा बोले कन्हैया नहीं मालूम तुम्हें, हम लोग इंद्रदेव का पूजन करते हैं। हाँ, इंद्रदेव खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, हरी भरी घास बचती है। तो भगवान बोले बाबा आज से ऐसा नहीं होगा। है? हाँ, आज से इंद्रदेव का पूजन छोड़ करके हम लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। नंद बाबा बोले श्याम देखो मेरी बात मानो, वो देव है इंद्रदेव, उनकी पूजा नहीं हुई तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मानो इंद्रदेव का पूजन होगा, इंद्रदेव का पूजन करेंगे। तो भगवान बोले सुनो बाबा, वो तो सर्व देवताओं का राजा है, भगवान नहीं है जो पूजा करवाता है। तो हम इंद्रदेव की पूजा छोड़ करके गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। अरे इंद्र का तो काम ही है जल की वर्षा करना, और उसका कोई काम नहीं है। नंद बाबा बोले कन्हैया ऐसा लग रहा है तुम पागल हो गए। बिल्कुल पागल हो गए, नहीं मान रहे। हरी भरी घास नहीं उपजेगी, गाय बछड़ा क्या चरेंगे? मानो कन्हैया। 101 रुपया है विजेंद्र सिंह चेयरमैन ये ग्राम आप जी की तरफ से 101 रुपया जो हमारे करीब आए हैं। इन्होंने लिखा है उस गीत के बारे में, काना विदेशी है गए। क्षमा चाहते चेयरमैन साहब जी, माफी चाहते, हमें याद नहीं है ये गीत। किसी ने गाया तो है, हमें सुना तो है, लेकिन याद नहीं है। अगर याद आ जाएगा तो अभी सुना देंगे, सुना देंगे अभी थोड़ी देर। भगवान कन्हैया समझाते मेरी बात मानो बाबा। इंद्र अपने आप को भगवान समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ एक देवताओं का राजा है इंद्र, और देवताओं का राजा, उसकी पूजा ना 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 बिल्कुल नहीं, पूजा नहीं करेंगे। और माफ करें भैया, पूजा की बात आई हुई है तो न जाने हम लोग भी कितने अंधविश्वास में पड़े हुए। अंधविश्वास जब पूजा एक प्रकार की ना होती है, कई एक प्रकार की होती। कैसे देखा होगा आप लोगों ने, काऊ के घरे भगवान शंकर की पूजा है, काऊ के घरे देवी दुर्गा की पूजा है, काऊ के घरे कछुनाए तो भूतरा पूजे जाते हैं, चुड़ैलियां पूजी जाती हैं। माफ कर, एक पूजा चली थी बड़ी तेजी से। मैनपुरी जिला में घरोर कस्बा पड़ता है, वहां क्षेत्र में एक महात्मा ने औरतों को बेकायदा गांव में नई पूजा शुरू कराई। 10-11 साल पहले की बात है। जगह औरतन से जाके चित्ते भैया होए तीती चप्पले अपे पे आदमी ने के मार, और ना मारता कि भैया मत जाए देखो। और हम भैया जा गए था, सब सही कहा है सोइयो तो होशियारी में सोइयो, पूजा है हो सके तो सोते भाई ना और लगे।
एक और पूजा चली थी। कौन सी? जाके एक लड़का है, एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए। अब देखो, एक लड़का पे जब आधो किलो जलेबी खाए हैं, जब भगवान का ज्यादा कृपा भाई काओ के भाई 10-12 तो और माफ करे होता है 5-6 साल पहले की बात है। उधर हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा में, एटा जिला में एक हॉस्पिटल में देखा था पेपर में लिखा हुआ, एटा में एक हॉस्पिटल में एक बार में एक औरत के 4 लड़का पैदा हुए। 5 हफ्ते पहले अब हो गए 9। अब हम तो कह रहे हैं एक आध भगवान की कृपा और हुई तो और देखो एक और पूजा। अब जब ज्यादा पुरानी बात रहा है, अब भाई की बात बता रहे हैं। माई अपने भांजे को बर्फ भी खवाए हुए जाए, ऐसे कर सकती पूजा? कैसे करती पूजा? और एक और पूजा थी, सारी अपने चीजा को पर भी खवाए हुए जाए। और एक चालाकी भाई बात देखो, जीजा के पास से बची बचाई पर भी केवल सारी खाए। कासगंज से हम भागवत कह के लौट रहे थे, तो रास्ते में गांव पड़ो तो बड़ी लंबी भीड़ लगी है। हमने पूछ ली भैया बात का है, भीड़ क्यों लगी है? बोले कचो ना जहां पूजा हो रही, हमारे जहां मंदिर तो है ना, पूजा काय की रही? बोले सड़क देवता की पूजा हो रही है। अब बताओ सड़क देवी या देवता है, पूजा कौन कचो ना? हम देखी के बर्फी के ऐसे कटोतर भरे दारे का बताए पूजा। अरे अपनी जीवन सता के ले ऐसा का पूजी ले जा, अपनी जीवन सता के ले ऐसा का पूजी ले जावे। और बैठ के भैया तो वाला बाप भी खावे रे बे ढंगी दुनिया नंद बाबा समझाते रहे, कन्हैया मेरी बात मानो, हम लोग इंद्रदेव का पूजन करेंगे। भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बाल गोपियां मां यशोदा नंद बाबा गोवर्धन का पूजन करने के लिए गए। मन में कुछ गाते हुए कुछ गुनगुनाते हुए, आशा करेंगे धीरे धीरे आप लोग भी बोलिएगा धीरे धीरे।
नहीं मैंने। परिषद महाराज जी खड़े हो जाओ। इधर आ जाइए। यज्ञपति महाराज जी ना आए। इधर आ जाइए। माता बहने हमारी ध्यान दें। अगर अपने अपने घर से गोवर्धन की पूजा के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आई हो तो एक एक करके आती जाए, चढ़ाती जाए और बैठती जाए। जो न लाई हो वो अपनी जगह पे बैठती रहे, जो लाई हो वो एक एक करके आती जाए, एक एक करके शोर नहीं कीजिए। मैंने कहा एक एक करके इकट्ठी नहीं, बैठ जाओ, एक एक करके आओ, चढ़ाती जाओ, बैठती जाओ। उसने मेम को भेजा।
कब वृंदावन में चले जाओ, इतनी घनघोर वर्षा करो जो वृंदावन का नामो निशान मिट जाए। कहीं पर तुम्हें श्याम सुंदर बलराम मिल जाए, उन दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। ऐसा ही हुआ। इंद्र के आदेश अनुसार में चला, पहुंच गया वृंदावन में। त्राय त्राय मच गई वृंदावन में। वृक्ष ये टूट टूट करके गिरने लगे हैं साथियों। वहां अरे गाना वो इंद्र के आदेश अनुसार मेघ चला, पहुंच गया वृंदावन में। जल की वर्षा करने लगा, त्राय त्राय मचने लगी वृंदावन में। नंद बाबा बोले, कन्हैया मैं तुम्हें समझाता रहा, मना करता रहा, अब इंद्र हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले, बाबा चिंता नहीं करो। भगवान कन्हैया ने एक हाथ से गोवर्धन को उठा लिया और अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। कहा जाइए वृंदावन वाले लोग इस गोवर्धन के नीचे आ जाइए। जिस गोवर्धन का तुमने सम्मान किया, पूजा की, यही तुम्हारी रक्षा करेगी। सभी वृंदावन वाले लोग भागे उस गोवर्धन के नीचे पहुंच जाते हैं। जल की वर्षा होती रही, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद माँ यशोदा सभी ग्वाल वालों से बोली है, ग्वाल वालों तुम बड़ा निर्दयी हो, थोड़ी थोड़ी ताकत तुम भी लगा दो जो मेरे कन्हैया को आराम मिल जाए। और जैसे ही इतने शब्द मनसुखा ने सुने तो मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन के नीचे लगाई, आवाज लगाई, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे छोड़ दे, साढ़े रहेंगे। जिस घर में माखन तूने खाया ना, उसी घर में माखन मैंने भी खाया, छोड़ दे। तब तक क्या देखा, भागती हुई राधा सामने पहुंच गई। राधा सहेलिया राधा से बोली, देखो राधा, जो कन्हैया माखन चुरा चुरा खाता रहोगे ना, आज वही कामे आए रहोगे। तो राधा भगवान कन्हैया के चेहरा की ओर देख करके थोड़ी सी हंसी गई बस। और भगवान कन्हैया ने राधा को हंसते हुए देखा तो भगवान कन्हैया भी हंसी गए। लेकिन भगवान कन्हैया हंसे तो बात बिगड़ी गई। क्या हुआ वहां,
हिली गई, गोवर्धन इधर उधर हिलने लगा। दामा बोलो राधा पागल हो गई है, फिर दूर हट जा। अगर ये गोवर्धन गिर गया ना तो हम सबकी चटनी बन जाएगी, हट जाना। भगवान बोले दामा चिल्ला क्यों रहा है, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन नहीं भैया, 7 दिन हो गए, जल की वर्षा होती रही, 1 मिनट भी पानी बरसना बंद नहीं हुआ। एक करामात गोवर्धन में भी बन गई। कौन सी? गोवर्धन महाराज इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए, जो बूंद आती है वो जल जाती है और जल करके दोबारा फिर से नवमंडल की ओर उड़ जाती है, इतने गर्म हो गए। 7 दिन के बाद मैं भी परेशान होकर के इंद्र के पास सलाह का माफ कर देना महाराज। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन वृंदावन के जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। एकदम से इंद्र घबरा गया, ये मुझसे क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया। इधर बरसात बंद हुई, गोवर्धन जमीन पर रखा, भागता हुआ इंद्र सामने पहुंच गया, भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। माफ कर देना प्रभु, माफ। भगवान बोले इंद्र अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। तू एक देवता का राजा हो करके और तू अपने आप को भगवान समझने लगा, और तूने बोले वाले वासियों पर, वृंदावन के रहने वाले लोगों पर तूने अपनी पूजा करना शुरू कर दी। बहुत बड़ी भूल की तूने। तो इंद्र बोले माफ करना प्रभु, अभिमान के कारण थोड़ा अभिमान में बैठ गया, समझ नहीं पाया तुम्हारा अवतार हो चुका प्रभु। बार बार इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं, अंत में भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। इंद्र तिब्बत के लिए वापस चला जाता है। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया। अब सवाल कुछ और उठता है। सवाल ये उठ रहा है कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया, लेकिन क्यों करवाया? माफ करें, इसमें त्रेता की बात मिली। त्रेता की क्या? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण जब ये लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र बीच में दीवार बन गया। लक्ष्मण बोले भैया जनक नंदनी सीता के कारण मैं समुद्र को ही सुखा दूंगा। समुद्र निकल करके बाहर आ गया। बोला प्रभु तुम्हारी सेना में नल और नील, इनके हाथ से डाला हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं है, तैरता है, तो पुल बना लो, चले जा। अब बांदर लोग भागे, पहाड़ लेकर के आने लगे, नल और नील डालने लगे। बजरंगबली गोवर्धन के सामने पहुंचे, कहा चलो आज हम तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। चलो चले। थोड़ी दूर निकल पाए, तब तक खबर आई कि हनुमान पहाड़ हुई रख दो, पुल पूरा बन गया। अब हनुमान जी ने गोवर्धन को जम रखा और चल दिए। गोवर्धन बोले सुनो पवन पुत्र हनुमान, तुमने ये कहा था कि हम भगवान श्री राम को दर्शन कराएंगे और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब कहां जाए? बजरंगबली बोले तुम रुको। हम गए और अभी आए। भगवान श्री राम के सामने पहुंचे, उन्हें सारी हकीकत बताई। तो भगवान समझा रहे हैं, उनसे जाकर कह दो अभी नहीं, अभी इंतजार करो, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तब उन्हें अपने दर्शन भी करेंगे, बाद में उनका सम्मान भी कराएंगे, उनसे अपना काम भी निकालेंगे। तो ये वही थे। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया। अब आइए यहां से आगे। उससे पहले 51 रुपये आए हैं अंशुल यादव, सन ऑफ श्री रमेश सिंह, और 51 रुपये आए आदर्श यादव, इसी नगलाबरी के हैं। 100 रुपये आए सतीश सिंह साक्य प्रधान जी, और 100 रुपये आए सचिन साक्य मिस्त्री, ये ग्राम
समोगर के हैं, इनकी तरफ से आए हैं। 100 रुपये आए हैं राजकुमार मंसूर नगर शकीट, वहां के रहने वाले हैं। लिखा है इन्होंने, बैठ कर गम की तन्हाइयां, सुना दिया था हमने उस दिन। और एक चीज बार बार मत लिख के लाया करो, आइए आगे आगे बाद में, उससे पहले आशा करेंगे कि छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, ताली को बजाते हुए सभी लोग। बड़ा ही जरूरी होता है भगवान की कथा में कीर्तन बोलेंगे।